with the blessing of Sri Gurudev Swami Brahmanand Saraswati ji and His Holiness Maharshi Mahesh Yogi ji. Today we are celebrating Guru Purnima. गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। गुरु उस अनंत अखंड ईश्वर का प्रतिरूप है। गुरु युग दृष्टा है। इसी युग दृष्टा को हमारा नमन। मान्यता है कि हरिशयनी एकादशी से 4 माह के लिए भगवान विष्णु शेष सैया पर शयन करते हैं। इन 4 मासों में संसार की रक्षा, देखभाल ऋषि मुनि एवं गुरु करते हैं। इसीलिए उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। इस तिथि में प्रत्येक प्राणी अपने गुरु में व्यास जी के प्रतिरूप को देखकर उनका नमन करता है। आज समय बदला है। भौतिकता के मोहजाल और परिस्थितियों ने गुरु शिष्य संबंध पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रखा है, पर हमें इस मोहजाल से निकलना है और समझना है कि आज भी गुरु पथ प्रदर्शक है। आज समाज में फैली जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान शिक्षक को ही करना है, क्योंकि शिक्षक के पास अमूल्य धरोहर उसके शिष्य हैं। वो हरी भरी पौधे हैं जिसे अपने ज्ञान से सिंचित कर वह उन्हें फलदार वृक्ष बनाएगा, राष्ट्र का भावी कर्णधार बनाएगा, जिसके साय में कोई भी राष्ट्र फलता फूलता है। हमारा लक्ष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को आदर्श बनाना है। वैदिक शिक्षा, वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक कृषि, वैदिक सुरक्षा, वैदिक पर्यावरण, वैदिक संस्कार, वैदिक व्यापार, सब कुछ वैदिक। ऐसा करके ही प्रत्येक जीवन आदर्श बनेगा और भारत जगत गुरु बनेगा। One of the greatest son of India, His Holiness Maharshi Mahesh Yogi ji, has introduced Vedic knowledge, meditation and yoga to the world and proved through numerous researches that modern science and technology have their roots in ancient Vedas and Vedic literature. He was the first philosopher who, with the scientific background, synthesized Vedic knowledge with modern scientific concept in simple and understandable yet mesmerizing language. Maharshi ji founded principles of Vedic science and technology, which makes students realize that he himself is the embodiment of all knowledge. He realized that his self expresses itself in his intellect. His intellect expresses itself as his senses, and his senses expresses themselves into all fields of his perception. With this sequence of evolution, he ceases to be a seeker of knowledge. He rises to be the embodiment of all knowledge. By doing so, each student will grow in alertness and orderliness through practice of transcendental meditation and bless the whole society with influence of coherence and creativity. Maharshi ji said that the roots of modern day problems are in incomplete growth of human brain because of incomplete fragmented education. The education is incomplete when the student is not able to utilize or develop the creative brain potential. The dissatisfaction created by the failure is nothing but an outcome of cumulative stress and strain due to gross violation of the law of nature. Thereby, it is essential to take knowledge through education to pure consciousness level, where all the law of nature are aligned. This facilitates every student to adhere to the laws of nature and to create an ideal and successful environment. We can enlighten ourselves by doing transcendental meditation. महर्षि प्रणीत भावाती ध्यान एक सरल, सहज, प्रयास रहित एवं अद्वितीय वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ध्यान की तकनीक है। 33 देशों के 250 से अधिक विश्वविद्यालयों एवं शोध संस्थानों में किए गए लगभग 700 से अधिक वैज्ञानिक शोध, 700 से अधिक वैज्ञानिक शोध अध्ययन मस्तिष्क, शरीर, व्यवहार एवं समाज के लिए महर्षि के भावाती ध्यान के लाभों को प्रमाणित करते हैं। भावाती ध्यान तंत्रिका प्रणाली को गहन विश्रांति प्रदान करता है, मन की चैतन्य क्षमता को विस्तारित करता है, व्यक्ति की पूर्ण सामर्थ्य को सहज रूपेण प्रकट करता है।
भावातीत ध्यान के नियमित अभ्यास के साथ दैनिक जीवन में प्राकृतिक विधान के सहयोग में अभिवृद्धि होती है। यह समय की मांग एवं आवश्यकता है कि आदर्श समाज निर्माण के लिए अभियान चलाया जाए। हमें आदर्श व्यक्ति, आदर्श समाज, आदर्श राष्ट्र एवं आदर्श विश्व परिवार के निर्माण के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक कार्यक्रमों के प्रति बृहद स्तर पर जागृति लाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम अत्यंत सरल है। हमें आदर्श नागरिकों के सृजन के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के साथ साथ प्रत्येक विकसित नागरिक को वेद एवं वैदिक साहित्य के शाश्वत सिद्धांतों से परिचित कराने और शिक्षा की मुख्य धारा में वैदिक शिक्षा को सम्मिलित कराने की आवश्यकता है। यही आदर्श नागरिक एवं आदर्श समाज का गठन करेंगे। वे आदर्श राष्ट्र को स्थापित करेंगे। वे आदर्श विश्व परिवार की एकता को अक्षुण्ण रखेंगे। वे अजय एवं शांतिपूर्ण राष्ट्रकुल का आनंद लेंगे एवं वे अंततः धरा पर स्वर्ग को अवतरित करेंगे, जहां प्रत्येक व्यक्ति के लिए सब कुछ उत्तम होगा एवं किसी के लिए कुछ भी अनुत्तम नहीं होगा। परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने प्रत्येक समाज में आदर्श व्यक्ति, आदर्श नागरिक के निर्माण के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम दिया है, जिसे हम महर्षि आदर्श भारत अभियान के नाम से जानते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस अभियान में जुड़ें और अपनी सहभागिता प्रदान करें, जिससे एक उत्तम समाज का निर्माण किया जा सके। इस अभियान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप महर्षि विद्या मंदिर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। महर्षि महेश योगी द्वारा एक और कार्यक्रम महर्षि विश्व शांति आंदोलन की योजना समस्त स्तरों पर होने वाली हिंसा एवं विध्वंस की गतिविधियों को शांति एवं अजेयता में परिवर्तित करने की है। महर्षि विश्व शांति आंदोलन मानवता के समस्त शुभ चिंतकों को आमंत्रित करता है कि वे अपने संपूर्ण विश्व परिवार के हित में परस्पर हाथ मिलाएं। यदि आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस आदर्श आंदोलन में सम्मिलित होता है एवं 100 अन्य व्यक्तियों को इस आंदोलन में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करता है, तो यह विश्व एक भिन्न विश्व में परिवर्तित हो जाएगा। समस्त भावी पीढ़ियां समस्त भविष्य के लिए भारतवर्ष की ऋणी होगी, जिसने उन्हें अजय एवं शांतिपूर्ण जीवन प्रदान किया, जहां किसी भी व्यक्ति का जीवन तनावशील, चिंतायुक्त एवं संघर्षमय नहीं होगा। भूतल पर स्वर्ग के समान जीवन होगा। अतः आप सभी से यह निवेदन है कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र के नागरिकों तक यह संदेश पहुंचे और वे शांति आंदोलन में सम्मिलित हों। जय गुरुदेव।